अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1C। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। इन शो द फॉलोइंग केस मेक्स द लेटर इन द ब्रैकेट्स द सब्जेक्ट्स ऑफ द फार्मूला। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमें ब्रैकेट में सब्जेक्ट दिया हुआ है, हम इसके अकॉर्डिंग फार्मूला बनाएंगे कि जो हमें ब्रैकेट में सब्जेक्ट दिया हुआ है, जो वेरिएबल दिया हुआ है, हमने उसको इज इक्वल टू के राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे आपने अकेला छोड़ देना है और बाकी सारी वैल्यूज़ को आपने दूसरी तरफ ले जाना है। जैसे कि इसका फर्स्ट पार्ट जो है, हम इसके फर्स्ट पार्ट की बात करें, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू के। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन है, ठीक है। अब उन्होंने ब्रैकेट में हमें y दिया है, तो इसका मतलब ये है कि हमने y को क्या करना है, इससे बाईकाट कर लेना है, इसके साथ दुश्मनी मोल ले लेनी है, इसको हमने अकेला छोड़ देना है, ठीक है। तो इसको अकेला छोड़ देंगे और इसके साथ जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उनको हम दूसरी तरफ भेज देंगे। साथ हम ये देखेंगे कि उसके साथ जो बाकी वैल्यूज़ हैं जो प्लस में हैं वो दूसरी तरफ जाएंगी, इज इक्वल टू के बॉर्डर से दूसरी तरफ जाएंगी तो वो माइनस में हो जाएंगी, जो इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही हैं वो उस तरफ डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो y के साथ है b तो मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन उसके साथ एक और वैल्यू जो है वो प्लस हो रही है। तो हम पहले तो इस वैल्यू को पूरी को ले जाएंगे, जो इस तरफ प्लस हो रही है वो उस तरफ क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो बी वाई इज इक्वल टू के, तो ऑलरेडी था यहाँ पे इज इक्वल टू की दूसरी तरफ, वो तो पहले से ही बाई काट किया होता उसमें। तो ए एक्स को भी हम उस तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास माइनस ए एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे बी वाई को अकेला छोड़ना है, तो वाई के साथ जो है बी मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस तरफ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू के माइनस ए एक्स ओवर बी। तो ये जी हमारे पास वो फार्मूला बन गया जो उन्होंने क्वेश्चन में हमसे पूछा था। जी तो बेटा सेकंड पार्ट है हमारे पास, उसमें उन्होंने ब्रैकेट में n दिया है कि हमने n को अकेला छोड़ना है, उसके साथ बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसको दूसरी तरफ कर देंगे। अब हमारे पास इस तरफ p भी है, ये दो वैल्यूज़ भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और इस तरफ देखें तो ये सारी वैल्यूज़ भी आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अगर हमने n को अकेला छोड़ना है तो इसके साथ जो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं उसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो वो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो आर और टी उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएंगी, तो हमारे पास एन इज इक्वल टू पी वी ओवर आर टी बन जाएगा। तो बेटा ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम ऐसे ही सी पार्ट को देख लें, सी पार्ट में हमें वो क्या कहता है, 5b माइनस 2d इज इक्वल टू 3c। अब इसमें उन्होंने ब्रैकेट में जो दिया है वेरिएबल वो है d, कि हमने d की इक्वेशन बनानी है, ठीक है। d के अकॉर्डिंग हमने फार्मूला ड्राइव करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें तो 5b जो है इस तरफ प्लस में है तो वो दूसरी तरफ क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो इस तरफ जस्ट माइनस 2d रहेगा इज इक्वल टू 3c। 5b को दूसरी तरफ ले जाएं वो माइनस 5b हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरफ जो है d को अकेला छोड़ना है तो -2 है, तो -2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है d के साथ, हमने d के साथ देखना है, ऐसा नहीं कि जी 2 के साथ माइनस है तो इसलिए उसको प्लस कर देंगे उस तरफ, नहीं, ये इस d के साथ जिसको हमने यहाँ पे अकेले छोड़ना है उसके साथ तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसीलिए इस वैल्यू को दूसरी तरफ डिवाइड करेंगे। तो d इज इक्वल टू 3c माइनस 5b ओवर -2। अब ये जो माइनस है ये ऊपर आ जाएगा, इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब आपकी यहाँ पे ये इक्वेशन भी ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा सा चेंज तरीके से करना चाहते हैं, थोड़ा डिफरेंट मेथड से करना चाहते हैं, ऐसा कर लीजिए कि 5b को यहीं रहने दें, -2d को उस तरफ ले जाएं और 3c को इस तरफ ले आएं। तो आपके पास 3c इस तरफ आएगा तो वो -3c हो जाएगा, और -2d दूसरी तरफ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, 2d हो जाएगा, ठीक है। अब 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको डिवाइड कर दें, तो वो जी हमारे पास 5b माइनस 3c ओवर 2 इज इक्वल टू d। तो ये वाली वैल्यू भी आपकी ठीक है।
मतलब जब आप इनमें बी और सी की वैल्यूज़ पुट करेंगे, इसमें भी और इसमें भी, तो आपका जो आंसर आएगा ना, वो दोनों का सेम आएगा। ठीक है? अब आपको फ़ील तो हो रहा होगा कि ये वाली वैल्यू थोड़ी डिफरेंट है, फ़ॉर्मूला बना है और ये थोड़ा डिफरेंट बना है। अब यहाँ पे ये जो माइनस का साइन है, इसको अगर आप ऊपर लाकर मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों के साथ, तो ये जो 3c है ये माइनस में हो जाएगा और ये वाली वैल्यू प्लस में हो जाएगी। तो सेम यही चीज़ बन जाएगी। ठीक है? तो अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। बेटा नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास। अब इसमें हमने a के अकॉर्डिंग बनाना है, तो हम a के अकॉर्डिंग देखते हैं। अब यहाँ पे देखें, जो m है, हमने a को अकेला छोड़ना है ना, तो m जो है वो इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो m उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो r ओवर m इज इक्वल टू, यहाँ पे जो वैल्यू रह जाएगी वो रह जाएगी a प्लस जी। अब हमने a को यहाँ पे अकेला छोड़ना है, तो g इस तरफ प्लस में है तो उस तरफ जाकर माइनस में हो जाएगा। तो r ओवर m माइनस जी इज इक्वल टू a। तो ये जी हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, वो भी सेम इस जैसा ही है। ठीक है, तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। जी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें वो कहता है, ए पार्ट उसका है a ओवर m माइनस, माइनस नहीं है, इज इक्वल टू का साइन है, b प्लस सी। यहाँ पे वो कहता है जी कि a के अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिए। तो हम क्या करेंगे, हमने a को फाइंड करना है, m इस तरफ नीचे डिवाइड हो रहा है, उस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा पूरी वैल्यू के साथ। क्योंकि हम अगर इसके पार्ट 1 को देखें, तो वहाँ पे जो a के साथ वैल्यू थी, हम यहाँ पे हमने क्या करना, b के साथ जो y के साथ वैल्यू थी b, वो दूसरी तरफ जाकर पूरी इक्वेशन से डिवाइड हुई थी। तो यहाँ पे ये जो डिवाइड हो रही है वो पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई होगी। तो a इज इक्वल टू m पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई होगा और वो क्या हो जाएगा हमारे पास, b प्लस सी। आप ज़्यादा दूर ना जाएं, ये लास्ट पार्ट देख लें। यहाँ पे ये देख रहे हैं ना आप, m जो है, m उस तरफ यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ना, अगर हम इसको वापस इस तरफ लेकर आए तो ये वाली फॉर्म बनेगी। तो यहाँ पे वही चीज़ बनी हुई है, सेम वही हमने इसका रिवर्स किया है। ठीक है, वो चीज़ बना दी हमने। क्लियर? तो ये हमारा पार्ट ए हो गया। तो जी बेटा इसमें हमने पार्ट बी में पी के अकॉर्डिंग हमने वैल्यू सॉल्व करनी है, पी का हमने एक फार्मूला ड्राइव करना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पी को अकेला छोड़ेंगे, यहाँ पे जो उसके साथ नीचे वैल्यू डिवाइड हो रही है वो उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी पूरी इक्वेशन से, जो इस तरफ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है वो डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं, पहले 3 को उस तरफ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 3 इंटू पूरी वैल्यू से डिवाइड मल्टीप्लाई होगा, तो हम इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। इस तरीके से वैल्यू बन जाएगी 2p। अब 2 जो है इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी 3 5q माइनस r ओवर 2 इज इक्वल टू p। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। सेकंड थर्ड पार्ट जो है हमारे पास c जो है वो है k प्लस a ओवर 5 इज इक्वल टू 3k, और इसमें हमने k के अकॉर्डिंग वैल्यू सोल्व करनी है। बहुत ईजी है। अब 3 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, और लेकिन ये जो ऑलरेडी डिवाइड हो रहा है इसके साथ तो नीचे जाकर मल्टीप्लाई होगा ना, तो k प्लस a ओवर नीचे 5 ऑलरेडी मौजूद था, 3 भी इधर नीचे जाएगा, 3 जो है इस तरफ इसके अकॉर्डिंग डिवाइड हो रहा है लेकिन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू k। तो 5 3 था 15, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास k की वैल्यू मौजूद है, तो हम उसको भी देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे हमारे पास है 5 और यहाँ पे था 3, हम 5 को इधर मल्टीप्लाई करवाएंगे क्योंकि हमने k के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, k को अकेला छोड़ना है। यहाँ पे भी तो k मौजूद है ना, तो हम इसको भी देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास k प्लस a रह जाएगा, 5 को उस तरफ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा 15k। ठीक है, अब इस k को आप इस तरफ ले आएँ, ये इस तरफ प्लस में है, उस तरफ आकर माइनस में हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू 15k माइनस k। तो 15 माइनस 1 आपके पास वैल्यू आएगी 14k। ठीक है, अब हमने जब k की इक्वेशन बनानी है तो 14 को उस तरफ डिवाइड कर देंगे,
तो हमारे पास a/14 इज इक्वल टू k। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू a/14। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बेटा डी पार्ट है हमारे पास, हमने इसमें बी के अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन बनानी है। तो हम यहाँ पे देख लें, यहाँ पे पहले तो हम इसको देख लें, 2 इस तरफ डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 2a हो जाएगा। 1 को अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर दें तो वो इक्वेशन हमारे पास, इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू एच। अब h जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरी वैल्यू के साथ, तो h जो है उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 2a ओवर h इज इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, हमने b के अकॉर्डिंग सोल्व करना है, तो a इस तरफ प्लस में है, उस तरफ क्या हो जाएगा, माइनस में। तो हमारे पास 2a ओवर h माइनस a इज इक्वल टू b। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू 2a ओवर h माइनस a। तो आपका ये आंसर भी ठीक होगा। दोनों आंसर आपके ठीक हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जी तो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। अब हम क्या क्वेश्चन नंबर 1 से 2 में आए तो थोड़ा सा एडवांस हुए, 2 से 3 में आ रहे हैं तो अब मज़ीद एडवांस चल रहे हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पे हमने एज की इक्वेशन बनानी है। अब इसके ऊपर जो है वो क्यूब रूट है। अब क्यूब रूट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, जो हम ले रहे हैं हम लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, क्योंकि पहले हमने इसको ख़त्म करना है ना जो इसके ऊपर क्यूब है। ठीक है, उसके बाद ही तो हमारे पास ये एच जो है वो ओपन होगा, फिर उसके साथ जो माइनस के है वो उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो अभी तो इस होल के ऊपर क्यूब है तो पहले इसको ख़त्म करते हैं। तो जी हमारे पास ये जो क्यूब था एच माइनस के इज इक्वल टू एम, हमने क्यूब लिया बोथ साइड पे, तो इधर भी क्यूब आ गया और यहाँ पे भी हमारे पास क्यूब आ गया। क्यूब जो है वो क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे रह गया जस्ट एच माइनस के, और इस तरफ हमारे पास ये जो एम के ऊपर क्यूब आ गया, एम पावर 3। अब हमने एच की इक्वेशन बनानी थी, तो के इस तरफ माइनस में है, दूसरी तरफ प्लस हो जाएगा, तो एच इज इक्वल टू एम क्यूब प्लस के। तो ये हमारी बेटा इक्वेशन बन गई। ठीक है, पार्ट बी जो है उसमें हमने डी की इक्वेशन बनानी है। अब डी के लिए हमारे पास इसके होल के ऊपर स्क्वायर रूट है। अब स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है हमने, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। पहले क्यूब था तो हमने क्यूब लिया, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट है तो हमने स्क्वायर लेना है। तो हम कहेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी वैल्यू, इधर भी स्क्वायर और दूसरी तरफ भी स्क्वायर आ जाएगा, डी प्लस 4ac, इसके ऊपर भी स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये b का तो स्क्वायर ये इस तरह बन जाएगा, और इस तरफ हमारे पास d प्लस 4ac। अब हमने क्या करना है, डी की इक्वेशन बनानी है, तो ये जो वैल्यू है ये इस तरफ पूरी जो वैल्यू है वो प्लस हो रही है, तो हम इस पूरी वैल्यू को उस तरफ ले जाएंगे तो जो कि माइनस हो जाएगी। तो डी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू डी। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। अगर आप इसको तरतीब से लिखना चाहते हैं तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपकी प्रॉपर इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो ये बेटा आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट जो है हमारे पास, अब इसमें हमने v के अकॉर्डिंग चलना है, तो v हमने फाइंड करना है। तो उससे पहले हमारे पास उसके नीचे जो है वो r जो है डिवाइड हो रहा है, तो पहले तो हम r को ले जाएंगे दूसरी तरफ। तो हमारे पास इस तरफ क्या होगा, p इंटू आर इज इक्वल टू वी स्केयर। हमने क्योंकि v क्यूब बनानी है, यहाँ पे वी स्केयर मौजूद है। अब इस स्केयर को ख़त्म करने के लिए हमें स्केयर रूट चाहिए। स्केयर और स्केयर रूट आपस में ना समझे ऑपोजिट है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं अगर दोनों एक दूसरे के ऊपर हो तो। अब यहाँ पे स्केयर है तो हम स्केयर रूट ले लेंगे बोथ साइड पे।
अब बेटा हमने स्क्वायर को ख़त्म करना है तो हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेंगे। पहले हम ऊपर देखें तो यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर रूट मौजूद था, तो हम क्या कर रहे थे, स्क्वायर ले रहे थे ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब हमने स्क्वायर को ख़त्म करना है तो स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड पे, तो हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। बोथ साइड लेना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे भी हमारे पास पी आर आ जाएगा, इसके ऊपर भी आ जाएगा और वी स्क्वायर के ऊपर भी आ जाएगा। तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो हमारे पास जस्ट यहाँ पे वी रह जाएगा और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी पी आर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पे आते हैं हमारे पास। नेक्स्ट में हमने थीटा फाइंड करना है, थीटा की इक्वेशन बनानी है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें, ये वाली वैल्यू जो है वो थीटा के साथ डिवाइड हो रही है और ये पूरी वैल्यू थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। जो थीटा के साथ डिवाइड हो रही है वो दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगी और जो थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रही है वो दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगी। तो चलिए करते हैं, 360 डिवाइड हो रहा है वो उस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास a मल्टीप्लाई बाय 360 हो जाएगा इज इक्वल टू थीटा मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। अब हमने थीटा फाइंड करना है ना, तो पाई आर को हम उस तरफ ले जाएंगे, इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा, तो हम लिखेंगे a मल्टीप्लाई बाय 360 ओवर पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा। तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई। अगर आप इसको तरतीब से लिखना चाहें तो थीटा इस तरफ लिख लें, थीटा इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय 360 ओवर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। जी तो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमने इक्वेशन दी हुई है, हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। आप दो तरीके कर सकते हैं, या तो पहले ही आप इसमें वैल्यूज पुट कर दें उसके बाद सिंप्लीफाई कर लें, या पहले आप x फाइंड कर लें। जैसे हम पीछे जैसे इक्वेशंस बना रहे थे हम उस तरीके से पहले x सेपरेट कर लें, उसके बाद वैल्यू सारी पुट कर दें और आप आंसर निकाल लें। चलें वैसे ही करते हैं जैसे कि पीछे जो हमने पार्ट्स किए थे, पहले उसकी तरह हम x को सेपरेट कर लेते हैं। तो जी हमारे पास क्या होगा, इक्वेशन जो है हमारे पास है ए एक्स स्क्र माइनस बी इज इक्वल टू सी। हमने सबसे पहले स्क्वायर रूट ख़त्म करना है, ये जो ऊपर वाला स्क्वायर रूट मौजूद है, तो हम कहेंगे कि टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास स्क्वायर जो है वो बोथ साइड आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी, यहाँ पे भी स्क्वायर आ गया और दूसरी तरफ भी सी के ऊपर भी। तो अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो हमारे पास रह जाएगी वैल्यू ए एक्स स्क्वायर माइनस बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे जो b है वो माइनस हो रहा है तो उस तरफ प्लस हो जाएगा, तो इस तरफ जस्ट ए एक्स स्क्वायर रह जाएगा, तो दूसरी तरफ सी स्क्वायर माइनस प्लस बी हो जाएगा। अब a जो है ये इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस बी ओवर ए। हमें चाहिए x की वैल्यू। ठीक है, उन्होंने कहा है कि फाइंड x, ना कि एक्स स्क्वायर। तो अब हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर को ख़त्म करना है तो स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड पे, तो हम यहाँ पे अब अगेन लिखेंगे, पहले हमने स्क्वायर रूट ख़त्म करना था तो स्क्वायर लिया, अब हम स्क्वायर ख़त्म कर रहे हैं तो स्क्वायर रूट लेंगे, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो हम बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेते हैं, एक्स स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट आ गया और इस तरफ भी हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा, सी स्क्वायर प्लस बी ओवर ए। अब यहाँ से चीज़ खत्म, तो हमारे पास x रह गया, x इज इक्वल टू दिस वैल्यू सी स्क्वायर प्लस बी ओवर ए। अब ये हमने बना लिया इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें पुट कर देते हैं सी बी और ए की वैल्यू। सी की वैल्यू क्या दी थी उन्होंने हमें, 5 थी, बी की 7, सी की वैल्यू 5 और साथ में ऊपर स्क्वायर मौजूद है सी का, फिर प्लस बी की वैल्यू 7 थी तो वो 7 आ गई, ए की वैल्यू 2 थी तो उसकी जगह पे 2
और होल के ऊपर था स्क्वायर रूट, ये देख लें वो चीज़ आ गई। और इस तरफ है x इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर लें तो 25 आएगा, 25 प्लस 7/2 और ऊपर स्क्वायर रूट 25 प्लस 7 32/2। तो यहाँ पे हमारे पास 32/2 सोल्व करें तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऊपर रहेगा और अंदर आ जाएगा 16। कट करें 2 1 2, 2 16 32। तो हमारे पास x इज इक्वल टू √16 वैल्यू आ गई। अब 16 जो है आप लोगों को याद हो तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 16 आता है। इट मीन्स कि 4 जो है 4 का स्क्वायर, 16 जो है वो 4 के स्क्वायर के इक्वल है। तो हम 16 की जगह पे 4 स्क्वायर लिखें और ऊपर स्क्वायर रूट है, तो अब ये जो स्क्वायर है ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 4 आ जाएगी और ये हमारा आंसर होगा। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ ये पार्ट आपको समझ आया होगा।